लेकिन पूनावाला मुझे ये भी बताइए कि अगर मान लीजिए अब पीके नहीं गए, क्या ये तय हो गया कि भाई 2024 में कांग्रेस कहीं नहीं है, रेस में, लड़ाई में नहीं है, या कांग्रेस के लिए ये बेहतर हुआ कि पीके नहीं आए? कांग्रेस ने ऑलरेडी जो एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट को साइन किया है जो तेलंगाना के चुनाव में काम करने वाला है, तेलंगाना और कर्नाटका के चुनाव में। तो ये बात नहीं है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स की कमी नहीं है। एक कंसल्टेंट जो होता है उसका रोल बाहर से होता है, लेकिन एक कंसल्टेंट की कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। जैसे त्रिपाठी साहब ने बिल्कुल सही बताया कि जब आप एक कंसल्टेंट हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, एग्जाम्पल आप मेरे से बात कर रहे हो मेरी कंपनी से, आप जाकर तेलंगाना में दूसरी कंपनी से बात करोगे, ये नहीं होता। ठीक उसी तरह राजनीति में कुछ एक सीमा होती है, कुछ नियम होते हैं राजनीति के, अनरिटन रूल्स। आप वो नहीं कर सकते। आप जो आपका प्रेजेंटेशन है, आपके जो 10 पत्रकार है जिनसे आपके बहुत अच्छे संबंध है, उनको आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते। अंदर की चीज ये कहां से आया मालूम है। और मैं कांग्रेस को बार बार ये एडवाइस देते आया हूं, आज से नहीं पहले से देते आया और आज भी दूंगा। आप किसी बाहर वाले को मुख्यमंत्री बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसे प्रधानमंत्री बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी उसे अपने संगठन का पीसीसी प्रेसिडेंट या ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी मत बनाना। अगर आप बनाओगे आपका संगठन खत्म हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं प्रशांत किशोर कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाह रहे थे? मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आप ये देखिए, बीजेपी के सक्सेस की एक वजह है कि बीजेपी के जितने भी अध्यक्ष आए वो सारे के सारे आरएसएस से आए। एक भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी जाएगा वो कुछ भी पद पे जाएगा, लेकिन वो आप बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बन सकता अगर वो आरएसएस का व्यक्ति नहीं हो। मैं और एक चीज आपको बता दें, अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। देखिए, आपने कहा कि इसीलिए कांग्रेस में बदलाव नहीं होता है क्योंकि वहां पर चुनाव नहीं होते। सुशांत जी, आपकी जो शायद ज्ञान है थोड़ी सी इसमें शॉर्ट है। कांग्रेस सिर्फ मात्र एक पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क में जिसमें एक्चुअली संगठन के ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव होते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्शंस अभी सितंबर के लिए स्केड्यूल्ड है। और अगर चुनाव होंगे तो सारे कांग्रेसी चाहते कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। अगर वो चाहते 99.9% वो बने, चुनाव तो होते हैं, मेरा ज्ञान दुरुस्त है। वो चुनाव कैसे होते हैं और उसका रिजल्ट देखिए। आपको बिना चुनाव हुए आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा संगठन है और आपको पता है कि सारा संगठन चाहता है राहुल गांधी अध्यक्ष बने। ये चुनाव नहीं होता सर, चुनाव ये नहीं होता है। आपको पता है बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? मुझे बता दीजिए, बताइए बीजेपी का अगला अध्यक्ष बताइए। बताता हूं आपको बीजेपी का अध्यक्ष। नहीं तहसीन भाई, प्रियंका को भी कुछ लोग चाहते होंगे, आप ऐसे क्यों कह देते हैं एक साथ? बिल्कुल गांधी परिवार से ही अध्यक्ष चाहते हैं। हाँ, गांधी परिवार से ही चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। और मैं आपको बीजेपी का बता दूं, आप मुझे बताइए, जब 2014 में, मैं अपनी बात समाप्त करता बहुत शॉर्ट में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष बनना चाहते थे, लेकिन आरएसएस का हुक्म आया, उनको जाना पड़ा, अमित शाह को बनना पड़ा। कौन से चुनाव हुए? दूसरी बार अमित शाह जी बने। कौन से भाई, मैं आपसे दूसरी चीज पूछ रहा हूं, मुझे बताइए बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? मैं आपको वही बता रहा, आप ही के टाइम्स नाउ इंग्लिश चैनल पे मैंने विजुअल्स देखे, नाविका जी के साथ बैठा था, ये अमित शाह जी और मोदी जी चल रहे, नड्डा जी का हाथ पकड़ा। अरे भाई, आप फिर वही कह रहे हैं भाई, आगे चले पीछे चले, पार्टी चल रही है ना उनकी पार्टी चल रही है। एक परिवार से अध्यक्ष नहीं बन रहा, उनका अपना सिस्टम है। आप कह रहे हैं आपका सिस्टम ये है कि वहां पर चुनाव होता है। मुझे ये बता दीजिए ना भाई, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? आपने कहा मैं बताता हूं, नाम बताइए कौन है अगला अध्यक्ष। आप वो विजुअल चलाइए, अमित शाह जी कैसे नड्डा जी का हाथ पकड़ते उनको बाजू में कर रहे हैं। अरे फिर भाई आपने अभी कहा कि आपको पता है बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन है, बताइए कौन है अगला अध्यक्ष बनने का मतलब? आपको पता ही नहीं है। आपको पता है कांग्रेस का अगला अध्यक्ष जो है गांधी परिवार से ही होगा, हारने के बाद भी, ध्वस्त होने के बाद भी। अगला अध्यक्ष एक आदमी होगा आरएसएस से, खत्म। आदमी होगी ना, हाँ, कोई औरत को मौका नहीं मिलेगा। ये आरएसएस में सिर्फ मर्द होते, एक मर्द होगा और आरएसएस का होगा। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। किसी औरत को मौका नहीं मिलने वाला बीजेपी का अध्यक्ष बनने के लिए, क्योंकि आरएसएस में महिला होती नहीं है। किसी महिला को जबरदस्त विश्लेषण आप कर दिए। आरएसएस का एक आदमी जो है वो अध्यक्ष बनेगा, मतलब इस विश्लेषण से आदमी धराशायी हो जाए। आपने अभी कहा था नाम बताएंगे, अब बताया आदमी होगा। उसके बाद कहिएगा उसके बाल छोटे होंगे या उसके बाल लंबे होंगे। उसके बाल होंगे, मैं ये बता रहा हूं। उसकी 2 आंखें होंगी, मैं भी बता रहा हूं। अगला अध्यक्ष जो बीजेपी का होगा उसकी 2 आंखें होंगी, एक नाक होगा। गजब बात आप कर रहे हैं।